Hi Rajiv, how are you? Fine, sir. Okay, so I am interacting with you after a long time. Yes, sir. मेरे को Almost. याद है जब आपका मार्च 2021 में सिलेक्शन हुआ था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, उस टाइम पे हमारा एक इंटरेक्शन हुआ था राजीव, एंड नाउ यू आर पोस्टेड इन सेल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. आप कहाँ पे प्रेजेंटली पोस्टेड हैं राजीव? तो प्रेजेंटली अभी मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट में पोस्टेड हूँ. इसको इट इज एंड नेम्ड. आप इसको है. ओके, एंड आपका बैकग्राउंड इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट? यस सर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, सो मोस्टली राजीव, ओके, आई वांटेड टू इंटरेक्ट विद यू बिकॉज अभी आपको पता है कि सेल ने दोबारा से इंटरव्यू जीडी वगैरह डिक्लेयर किया है, एंड आई थिंक सून दे आर गोइंग टू कंडक्ट दैट. तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी राजीव. मैं आपसे वही डिस्कस करूंगा सो दैट दे प्रिपेयर वेल फॉर देयर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज एंड ऑल. तो राजीव स्टार्ट करते हैं. आप मेरे को जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू का ओवरऑल फॉर्मेट क्या होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके बारे में कुछ बताएं. इंटरव्यू इज मोर और लेस सेम ही होते हैं जो सारे पीएसयू के होते हैं. इसमें 4 पैनल होते हैं आपको. वन शुड बी द लेडीज जो कि आपका एचआर लेती हैं. इट शुड बी डिपेंड इफ द लेडीज इज फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, पर मोस्टली इट इज कंसर्न कि वो जो होती है एचआर क्वेश्चन लेती हैं. देन देयर इज जो सेंटर में होंगे वो आपके चेयरमैन होंगे, जो सेकंड वन होते हैं. और उसके बाद जो है बाकी आपके मोरलेस टेक्निकल. मेरे हिसाब से जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो एवरेज ही हुआ था, पर मोर प्रिसाइज वो थे कि वो आपके एचआर क्वेश्चन कि आप किस तरीके से किस सिचुएशन को हैंडल कर पाइएगा, क्योंकि दे आर रिक्रूटिंग मैनेजर. ठीक है, द नेम इज पोस्ट एज असिस्टेंट मैनेजर, जो कि 1 साल के बाद आपको पोस्ट दी जाएगी. तो आप सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल कर पाइएगा वो यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, मोर देन द टेक्निकल. तो ये बोल सकते हैं कि जो एचआर वाले क्वेश्चंस हैं वो बाकी पीएसयू से थोड़े से अलग हो सकते हैं, बिकॉज बाकी पीएसयू टेक्निकल ऑफिसर रिक्रूट करते हैं और यहाँ पे मैनेजर पोस्ट है, सो एचआर के क्वेश्चन थोड़े से अलग हो सकते हैं, राइट? एचआर क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं. ओके, मोर उनका फोकस अभी जो रिसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है जैसे इंडस्ट्रियल 4.0, तो उस पर क्वेश्चन आते हैं. इस पे क्या जैसे हमारा जो सेल है ये लेवल 2 की ऑटोमेशन पे जा रहा है, तो ऑटोमेशन से क्या क्या चीजें होती हैं और सिस्टम को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, मोस्टली कंसर्न हमारा उसी पे होता है. जो भी एक दो जो टेक्निकल चीजें हैं उनको छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम द अदर, मोरलेस जो डिसीजन मेकिंग क्या होती है वो यहाँ पे सेल इज मोर नोन फॉर इट. इसमें जो की रोल जो होता है वो जीडी होता है. ओके, आपका 15 से 20 मिनट और आधा घंटा 30 मिनट मोरलेस ये आपका इंटरव्यू होगा. पर जो जीडी होती है वो आपकी 1.5 आवर यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे होती है. मतलब जीडी जो चलता है वो 1.5 घंटे के लिए चलता है? 1.5 घंटे की होती है. तो इतना लंबा जीडी में कितने बच्चों को लेते हैं जीडी के लिए? मुझसे 7 बच्चे होते हैं, 7 से 8 होते हैं. इसमें होते क्या है कि जो हमारे बैच में क्या हुआ था कि लेट हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों का हर जगह हो गया था. तो मेरे बैच में 7 आए थे, पर जो एवरेज होती है उनकी वो 10 से 11 बच्चे मतलब एक में लेते हैं. पैनल में होते हैं, एक पैनल में. ओके. और इस बार तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट भी नहीं आई है गेट के थ्रू, तो इस बार सभी बच्चे अप्लाई करेंगे. तो 1.5 घंटे में क्या होता है राजीव, थोड़ा डिटेल में बताओ किस तरीके का चलता है जीडी, और क्या ये एलिमिनेटिंग होता है? मतलब अगर कोई बच्चा जीडी में कुछ ना बोले तो क्या वो पास हो सकता है चाहे रैंक अच्छा ही हो? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि होता क्या है कि आपको आधे घंटे का होता है. और देखिए अगर नंबरिंग मार्क देखेंगे तो 25 मार्क का टोटल प्रोसेस होता है, जिसमें कि 15 के इंटरव्यू और 10 का जीडी. देखने में 10 कम लगता है जीडी. इंटरव्यू क्या है कि मोरलेस सबका एवरेज, एचआर तो सब आंसर दे ही देते हैं, वो एवरेज ही होता है. ठीक है, अगर आप कतई खराब बोल दिए तो कोई मतलब ही नहीं. अगर आप थोड़े बहुत भी एवरेज हैं तो आपको मिल जाएगी नंबर, यानी कि 7-8 नंबर मिल जाएगी, 7-8-9. आप एक्सेप्शनली गुड तो आपको 12 मिलेगी, 12-13. तो इंटरव्यू का यही होता है. पर जीडी क्या होता है ना कि इसमें 3 फेज होते हैं. फर्स्ट फेज क्या होता है,
जैसे कोई टॉपिक मिल गया, जैसे अभी टॉपिक आ गई आपकी प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कुछ बोलना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन इज गुड और बैड, ठीक है। तो इसमें आपको आधे घंटे दिए जाएंगे, आधे घंटे से 25 मिनट में 20 मिनट आपको, आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट दिए जाएंगे सोचने के लिए। उसके बाद आपको इनिशिएट करना होगा और सबको कन्विंस करना होगा अपने अपने पॉइंट पे। ये तो हो गया सिंपल वन। इंट्रोडक्शन एक ही लड़का देगा। इंट्रोडक्शन एक ही लड़का देगा और कंक्लूजन भी एक ही लड़का देगा। ओके, ठीक है। और जो सेकंड वाला जो होता है वो आपका होता है प्रायोरिटी वाइज डिसाइडिंग फैक्टर, यानी कि किस मैनेजर के क्या रोल होते हैं, क्या क्या रोल हो सकते हैं। कहीं आप कैंपेन कैंपेन करने जा रहे हैं तो 10 चीजें हैं, तो फर्स्ट कौन आएगी, ठीक है। जैसे जंगल में गए तो आप कौन सी 10 चीजें ले जाना चाहोगे, प्रायोरिटी वाइज बताओ क्या क्या उठाओगे, राइट? हाँ, प्रायोरिटी वाइज क्या क्या हो सकती है वहां पे, कोई मतलब सारे पॉइंट सही होते हैं। आपको बस ये सबको कन्विंस करना होगा कि ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट पहले आएगा। जैसे कि जो टेकिंग द कैंप, यानी कि जो टेकिंग द फूड, और वहां पे जो चीजें पहले आती है वो चीज आएंगी। जैसे कि जो मान मान लेते हैं कि सोसाइटी में जो मेरा जो पॉइंट था उसमें क्या था, सोसाइटी में क्रिमिनल क्रिमिनल ज्यादा हो रहे हैं, तो सोशल अपलिफ्टमेंट होगी पीपल की कि एक पॉइंट ये था। उसके बाद एक पॉइंट था कि रिक्रूटमेंट ऑफ द जजेज, मैन्युफैक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द लॉ लॉ स्कूल, लॉ कॉलेज। तो इसमें क्या क्या चीजें फर्स्ट आएगी, तो आपको कभी कभी मोरल, कभी कभी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो सोचनी पड़ती हैं। सबने बोला कि जो मोरल इशू अपलिफ्टमेंट होंगे, पर मेरा उसमें क्या था कि जो भी जजेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा होगी और स्कूल अगर ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके फर्स्ट में यही आने चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से जो है सोशल अपलिफ्टमेंट और पीपल की थिंकिंग तो हो ही रही है। तो एक दो पॉइंट में, 2-3 पॉइंट तो सबको लेके गया था, पर वो आपसे डिसएग्री ही करेंगे। इसमें कोई सही है कोई गलत नहीं होता है, सब अपने पॉइंट प्रूव ही करते रहते हैं। और जो थर्ड फेज होता है वो कोई सिचुएशन, केस स्टडी टाइप का सिचुएशन दे दिया जाता है। कोई कंपनी लॉस में जा रही है और कोई सिचुएशन दे दिया जाता है कि आप अगर आप मैनेजर होते या फिर अगर आप कंपनी के सीईओ होते, मैनेजर नहीं सॉरी, कोई सीईओ होते या कोई डायरेक्टर होते, तो आप उसके बाद उसमें क्या स्टेप उठाएंगे, कि क्या स्टेप उठाएंगे ताकि वो कंपनी जो है सो बेनिफिशियली होगी या बेनिफिटेड होगी। तो ये 3 होता है, पर ये काफी टफ होता है। मतलब अगर आप इसमें क्या होता है, बहुत बहुत बच्चे आप यू बिकम द शैडो वन। तो अगर आप शैडो के अंदर अगर आप चले गए तो वो आप नजर नहीं आएंगे। हमारे में क्या हुआ था कि साथी थे और बच्चे भी कम आए थे, एक दो बच्चों को साथ में लेके भी आपको आपको निकलना होगा। इसमें ये नहीं है कि मोरलिसो की ये सही बोला था ठीक है ये सही बोल रहा है, आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो काम होता है, जो भी चीजें होती है उसमें आपको बोलना पड़ेगा। शैडो का मतलब क्या है इसमें राजीव? शैडो मतलब जैसे मैंने मान लिया कि आप मेरे साथ जीडी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैंने ऐसे कोई आइडियल चीज चीज ले लेते हैं कि सेकुलरिज्म इज गुड फॉर इंडिया, ठीक है। तो मैंने भी उसने उसने 10 पॉइंट बोले, मैंने भी यस 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 करके उसके पीछे पीछे अगर मैं गया तो यू बिकम द शैडो वन, वो आप नजर नहीं आएंगे उसके साथ में। तो मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि उसके मतलब उसके साथ में नहीं बोलना है। अच्छा, इन सब चीजों को मिला के जीडी बोलते हैं, क्योंकि जैसे आईयूसीएल और एचपीसीएल में ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टास्क होता है, तो क्या सेल में इन सब चीजों को मिला के ग्रुप डिस्कशन नहीं बोल रहा है वो? क्योंकि बच्चों में उसमें जीडी लिखा हुआ है, तो क्या वो जीडी ही है या उसमें ये केस स्टडी वगैरह भी आएगा? ये ये सारे आते हैं, हम लोग के टाइम में भी कंफ्यूजन था, पर वो ये 1.5 घंटे के होते हैं ये जीडी। मेरा चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में हुआ था मेरा। मैंने पिछले में बताया था क्या क्या चीजें हुई थी उस टाइम, तो सब चीज याद भी थी, और अभी सब मोस्टली भूल भी गया हूँ। तो उस टाइम जो चेन्नई में हुआ था, और सुबह 9 से शुरू हो जाती है, तो किसी बैच का जो ग्रुप जो जीडी पहले हो जाता है, 2-3 बैच बनेंगे। जैसे अभी 2100-2200 बच्चों को बुलाया जाता है, और 1:7 का, ये 1:8 का रेशियो होता है।
तो आप समझ जाइए कि यानी कि 7 में से एक ही आएंगे, 1 या 2 आएंगे। किसी किसी ग्रुप से तो कोई भी नहीं आता है, अगर सभी पहुंचेंगे तो ये क्योंकि चीज गेट होती है। 2022 के बेस पे बुलाया है राजीव, तो अभी बच्चे लार्जली गेट जो 2022 के बेस वाले जो बच्चे हैं ना, उनका सच कहीं और बहुत ज्यादा हाँ सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरे को लगता है इसमें भीड़ काफी रहेगा, काफी बच्चा इसमें जाएगा। आपके टाइम पे हाँ, बहुत बच्चा नहीं भी आया था, मेरे क्योंकि बच्चे बहुत थे। लेट हो गया था। इस बार बच्चे आएंगे, लेकिन ये है कि वो तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं है। और जो बच्चा बिना तैयारी के जाता है ना, वो वहां पे चांस होता है बाहर निकलने का। क्योंकि ये जो आपने पैटर्न बताया, सेल का पैटर्न सबसे डिफिकल्ट पैटर्न है जीडी का। सबसे डिफिकल्ट है, मतलब सबसे मैंने डिफिकल्ट सेल का है। मैं तो हर जगह, मैं तो यहाँ भी ज्वाइन किया था यूरोपियन, तो वहां भी जीजीटी जीटी। मतलब क्या होता है ना कि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, और आपको आदत हो जाती है बोलने की, तो वो वहां पे हेल्प करता है। एक पैटर्न होता है कि साहब कैसे हमने इंट्रोडक्शन करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, उस तरीके से हम्म होता है। तो इसमें हम्म राजीव एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि जो इंटरव्यू होता है वो एचआर होता है, टेक्निकल होता है, क्या होता है वो, मतलब क्या किस तरफ से होगा वो? टेक्नो मैनेजरियल जॉब। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया बोलना, इंटरव्यू में आपको कोई केस स्टडी दे दिया जाएगा। अच्छा। मान लेते हैं कि आप कहीं पे काम कर रहे हैं, हम्म, ठीक, कोई वर्कर आ गया, हम्म, वो काम नहीं कर रहा है, और यूनियन वाले उसके साथ में आ गए, हम्म, तो आप उस टाइम क्या स्टेप उठाइएगा। हम्म, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम्म, मतलब कोई केस में आपको डाल दिया जाएगा, वर्कर हम्म, काम नहीं कर रहा है, पर उसको आप निकाल भी नहीं सकते क्योंकि उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है। हम्म, तब आप क्या कीजिएगा, हम्म, या कहीं पर अगर फॉल्ट आ गई है, हम्म, तो फॉल्ट के केस में आप क्या क्या कीजिएगा, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हम्म, और इस रूम में जो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, हम्म, उसमें क्या मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, यानी कि क्या क्या चीजें और हो सकती है रूम। हम्म, तो ये सब कुछ मतलब उनके मन में जो भी आए वो पूछ देंगे। कितने लोग होते हैं वैसे पैनल में, इंटरव्यू में? 4 आदमी थे मेरे पैनल में। हम्म, मेरे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। तो मेरा हम्म, क्या था कि एमटेक का जो प्रोजेक्ट था वो काफी इंटरेस्टिंग था, हम्म, फजी लॉजिक। तो हम्म। मेरा मोस्टली इंटरव्यू मतलब वो, आपको जो 4 पेज का जो मिलेगा लिखने के लिए, उसमें जो आप लिखेंगे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। आपको 4 पेज का कब मिलता है वो राजीव? जब डेट आ जाती है इंटरव्यू की, तो उसमें डाउनलोड के लिए आता है उसमें। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अभी इन्होंने 19 दिसंबर ये बताया, मतलब कल, जिसमें वो हाँ रिलीज करेंगे, लेटर्स रिलीज करेंगे, इंटरव्यू लेटर्स। कितना टाइम मिल हाँ, सकता है बच्चों को? टाइम मिलता है सर। मिल जाता है? 3 से 4 महीने मिलते हैं मेरे हिसाब से, हम हमारे टाइम में, और अभी भी मिलेंगे। अच्छा, 3 से 4 महीने के बाद होगा इंटरव्यूज? मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ कि मैं उनके गेस्ट हाउस में रुक रहा हूँ। तो अभी तक हम लोग गेस्ट हाउस में ही हैं, तो 3 मिनट तो इसको लगेंगे ठीक करने में, तभी नए बच्चे आएंगे। नहीं तो नहीं, इंटरव्यू स्टार्ट कब होंगे? क्योंकि अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि इंटरव्यू यहीं पे होते हैं जहां पे आप हैं? नहीं 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 नहीं, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होते हैं। इंटरव्यू डिफरेंट डिफरेंट जोन में होते हैं, चेन्नई में होंगे, आपका कोलकाता में होगा, मतलब अलग अलग जगह पे होते हैं। नहीं, तो इंटरव्यू 3 महीने बाद क्यों होंगे? मतलब जैसे कल इनको लेटर रिलीज होगा, तो आप बोल रहे हैं कि 3-4 महीने के बाद होता है इंटरव्यू? मैं सब प्रबल बता रहा हूँ, हमारे टाइम में जो अच्छा। हुआ था। अच्छा, आपके टाइम पे ऐसा हो गया था, जब लेटर आया था उसके 2-3 महीने थे आपके पास? 2-3 महीने थे हमारे पास। हाँ। नहीं ओके। नहीं, इंटरव्यू जो, हाँ सॉरी, 1 महीने बाद वो आया था। हाँ, 3-4 महीने वो तो, तो ज्यादा लग रहा है मेरे को भी। हाँ वो तो जैसे, कोविड की वजह से 3-4 महीने हो गए थे। हाँ, कोविड की वजह से हुआ होगा। हाँ, मेरे को भी जैसे, याद है कोविड के टाइम हुआ था। मार्च 2021 में दोबारा से वही ट्रबल आ गया था ना कोविड का। हाँ 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 हाँ। तो उसकी वजह से लेट हुआ था, आई रिमेम्बर दैट, यस। मेरे को नहीं एक लगता अभी महीने इतना टाइम मिलेगा, मेरे ख्याल से 1 मंथ के अंदर ही कर लेंगे लोग। 1 महीने के अंदर कर लेंगे। स्टार्ट कर देंगे, अब अलग अलग होगा, जैसे केमिकल वालों का ले लिया पहले, इस तरीके से कर सकते हैं। हम्म। तो वो चीज है इसमें। हम्म। अच्छा, आप ये भी बता रहे थे कि जो ये जैसे आपका ये टेक्निकल है, तो टेक्निकल में क्या अपने सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आता है, या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं वो? टेक्निकल सर ज्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मल सब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके यूजेस यूज एंड एप्लीकेशन आते हैं। तो मेन चीज यही है, जो जीडी के 2-3 फॉर्मेट हैं, हाँ, इनमें बच्चे की प्रैक्टिस चाहिए। इनमें बचे चाहिए, मतलब इनमें बोलने आना चाहिए, मतलब आपको। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा राजीव। बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि मेरा तो गेट स्कोर उतना नहीं है, वो कंपैरिजन मारते हैं अपना कि साहब मेरा गेट स्कोर उतना नहीं है, तो क्या मेरे को कॉल तो आ गया है सर, तो तैयारी करूं ना करूं, चांस है नहीं है? इसका क्या आंसर है? मेरा सर 800 रैंक था। अच्छा।
तो आई एम द जनरल कैटेगरी, बिना बिना कोई कैटेगरी का मैं सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब तैयारी करके अपने अच्छे तरीके से जाओ। मैं तो 800 रैंक था तब, इसमें क्या ही बोले आप। 780 रैंक थी, 80 नंबर, 80 नंबर आए थे मेरे गेट में, 780। ओके, सो और कोई इनपुट और कोई एडवाइस आप देना चाहें राजीव स्टूडेंट्स को जो जा रहे हैं अभी इंटरव्यू जिनका है सेल में? मैक्सिमम जीडी पे जितना फोकस कर सके, और क्वेश्चन जो आपके आसपास जो हो रहे हैं, और आप वो जो सीवी जो लिखेंगे 4 पेज में आपका, हाँ, 4 पेज का जो सीवी है, हाँ, उसको ध्यान से लिखिएगा। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि जो बच्चों को सीवी लिखेंगे ना, उसके बारे में भी उनको एडवाइस किया जाए कि सीवी किस तरीके से है, एंड वी गाइड देम प्रॉपर्ली फॉर सीवी आल्सो। तो उनके पास वही होगा, उनके पास वही होगा, मतलब 4 पेज के 4 सेट होंगे। मेरे टाइम में क्या हुआ था, मैंने 4 सेट लिखा था, मैंने 4 ही पेज ले गया था। तो उस टाइम उन्होंने जेरोक्स करके दिया था। तो वो काफी फ्रेंडली होते हैं, इन सब चीजों की ज्यादा इशू नहीं होती है, काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, सपोर्टिंग नेचर के होते हैं। और 4 पेज के 4 सेट होते हैं, और उसी से पूछ के वही पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे हिसाब से मेरे साथ हुआ था। ओके, सो ये जो 4 पेज ले जाने होते हैं उसी दिन ये भर के उनको देने होते हैं, या जिस दिन इंटरव्यू उस दिन साथ में ले जाने होते हैं? साथ में ले जाने होते हैं। तो इसका मतलब कि जब तक इंटरव्यू है तब तक वो उसको लिख सकते हैं। वो टाइम मिलेगा उनको उसको ढंग से सोच के उसको बताने का। एक महीने का टाइम रहता है वो। चलो, दैट इज वंडरफुल राजीव। सो आई एम वेरी श्योर राजीव, ये जो आपने सारी बातें बताई हैं इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट स्टूडेंट्स को होगा जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और वो अपना बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयारी भी करेंगे। जीडी इज द क्रूशियल पार्ट, और उसका फॉर्मेट जो है बिल्कुल यूनिक फॉर्मेट है, एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स उसको फॉलो करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। इसमें क्या होता है सर, 10 में से अगर आपको जैसे कोई फेल तो करता नहीं है, अगर आपको 3 4 5 भी अगर आ गए ना, तो फिर वही इसके बाद ना 1 2 नंबर भी काफी डिसाइडिंग हो जाते हैं। तो वहां पे ना चुप नहीं रहना है, मतलब जीडी में बस कि आप गलत हो, आप समझ रहे हैं गलत हो, पर बोलना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलना है आपको। पर 3 फॉर्मेट है तो बच्चा बस तैयारी करे और उस तरीके से जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, 3 फॉर्मेट होते हैं। चलो, दैट्स ग्रेट। So thanks a lot Rajiv, again you spared time for this interaction, and I'm very sure इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा जो अपना तैयारी करने जाना चाहते हैं। थैंक यू।